अब मैं आपको अपनी कहानी बताऊं। शुरुआत में शीतल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे बारे में कि इसने ये किया है, इसने वो किया है। वो कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट उसके पीछे कम से कम 50 ऐसे फेल आइडियाज होंगे जो मैंने बनाए। उनमें से एक सिलेक्ट होगा। तो हार नहीं माननी है। आपके पास जो आइडिया है आप उस पर काम करें, उसके ऊपर लगे रहें। एक नहीं, दो नहीं, आप एक आइडिया सोचेंगे, वो फेल होगा तो आप उससे सीखेंगे, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे और उससे आप नया आइडिया बनाएंगे। हमारे यहाँ पर अब देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर शीतल के मानिए मैथ्स में कम नंबर आए 12वीं में, तो सब क्या बोलेंगे कि हाँ शीतल ने पढ़ाई नहीं की। सब शीतल को कोसने लगेंगे और शीतल डर जाएगी और वो फिर सिर्फ मैथ्स ही पढ़ने लगेगी या फिर वो बिल्कुल हार मान जाएगी। यही कारण है। अब अगर इनोवेशन फेल हो गई तो यहाँ पे भारत में क्या होगा कि मम्मी पापा बोलने लगेंगे कि हाँ अब तुम क्या करोगे, कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तुम्हारे कैसे बढ़ोगे, इसके अंदर कमाई नहीं है। तो तुम्हें डट कर लगातार मेहनत करनी होगी, तभी 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 तुम्हारा इनोवेशन जो है वो सफल हो सकता है। तो बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि इनोवेशन है क्या। जैसा कि मैंने बोला, इनोवेशन इज अबाउट न्यू वैल्यूज नॉट न्यू थिंग्स। कुछ नया बनाना नहीं है इनोवेशन। अगर आप कुछ, जो चीज जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ऑलरेडी उपलब्ध है, अगर आप उसी के अंदर कुछ चेंज करके उसकी वैल्यू बढ़ा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा काम में आने वाला बना सके, तो वो है इनोवेशन। जैसे कि अगर अब मैंने सोचिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन सब जानते हैं। अब जैसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार हो चुका था, किसी ने सोचा कि वॉशिंग मशीन, अगर एक तो होती है सेमी ऑटोमेटिक, एक आ गई है अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसके अंदर आपको कुछ करना नहीं होता है। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाले ने ये तो नहीं सोचा ना कि मुझे वॉशिंग मशीन कैसे बनानी है, उसने तो सिर्फ ये सोचा कि मुझे नया क्या करना है इसके अंदर। तो कोई चीज अगर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस और बना सके, किसी भी तरीके का, एक चीज एक चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया मैंने, मैं ये सोच सकता हूँ कि वो कैसे बिजली कम कंज्यूम करे, वो हो सकता है इनोवेशन। सोच सकता हूँ कि वो पानी कैसे कंज्यूम करे, वो हो सकता है इनोवेशन। सोच सकता हूँ कि वो कपड़े कैसे सुखा दे साथ के साथ, वो भी है इनोवेशन। तो कुछ भी नया चीज लाना जिससे सामने वाले को फायदा हो, जिससे कंज्यूमर को फायदा हो, जिससे कि जो खरीदने वाला है वो अपने पैसे देने की इच्छा प्रकट करे, वो है इनोवेशन। शीतल, नेक्स्ट राइट। इनोवेशन कम्स इन मेनी फ्लेवर्स। जैसा कि मैंने बोला, इनोवेशन के बहुत सारे डायमेंशन है, इनोवेशन कई प्रकार का हो सकता है। अब इसके लिए बहुत ही छोटा एग्जांपल, मतलब एक एक्टिविटी है मेरे पास आप सब लोगों के लिए, और मैं इसके लिए आपको 1 मिनट दूंगा और आपने मुझे बताना है कि ईंट, ब्रिक्स के, मुझे आप लोगों ने 5 यूजेस बताने हैं और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सब यूजेस को हम एक मानेंगे। तो उसके अलावा आप मुझे बताएं कि ईंट ईंट से हम और क्या क्या कर सकते हैं। 5 यूजेस ऑफ ब्रिक्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोगों के पास 1 मिनट है। आप चैट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं आप लोगों से नाम लेकर पूछूंगा। तो आप सोचिए कि आप एक ईंट से क्या कर सकते हैं, ब्रिक या ईंट। रुतजा, हाँ जी बोलिए। ब्रिक से हम मतलब हाउस बना सकते हैं, या हाउस बना हाँ, सकते हैं, या बॉल बना सकते हैं। एक हो गया। मैंने बोला कि ब्रिक से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये सब एक पार्ट हो गया। और क्या कर सकते हैं ब्रिक से, कभी सोचा आप लोगों ने? इन यूजर स्टैंड्स फॉर फोन, राइट। एक देखो, एक नया, यही है इनोवेशन, है एक चीज के अलग अलग पहलुओं को पहचानना। हमने हमेशा सोचा कि ब्रिक्स तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकती है, ये है गलत। अब जैसे देखिए, रेनी ने लिखा कि इट कैन बी यूज फॉर स्टैंड फॉर फोन्स। आप ब्रिक खड़ा कर सकते हैं, उस पर फोन रख सकते हैं, उसके सहारे फोन रख सकते हैं। शीतल, थैंक यू गूगल से आंसर ढूंढ के लाने के लिए, यूज इट टू बिल्ड अ फायर प्लेस, थैंक यू सो मच। देन श्रव्या लिखती हैं होल्डर के लिए, हो गया है ये। कैन कार को ढलान से रोकने के लिए, बिल्कुल सही पंकज, सही जवाब दिया।
मुझे लगता है नहीं, थैंक यू शीतल, मैं मेरे पास टॉप 5 रिस्पॉन्सेज लिखे हुए पड़े हैं। तो हमारे पास दो नए यूज हो गए, फोन स्टैंड कार को ढलान के रोकने के लिए, और शीतल का भी मान लेते हैं फायर प्लेस बनाने के लिए, बारबेक्यू कभी आपने आग जलाई हो उसके लिए, और दो और बचे हैं, दो और। नितिश रॉय आपने थम्स अप भेजा है, आप बताना चाहेंगे? मुझे पंकज जी का आंसर बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने thumbs up किया। ये शीतल, थ्रो इट एज अ सेल्फ डिफेंस। किसी को मारना नहीं है शीतल, इनोवेशन किसी को मारना नहीं होता है। गार्डनिंग ठीक है, आप इससे छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए। आप इसके अंदर, शीतल तुमने अभी इंटरनेट चलाया है तो ये भी देखा होगा कि लोग उसके अंदर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, कि मतलब जो छोटा छोटा ऊपर होता है उसके अंदर आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं। आप उससे गार्डनिंग के लिए फेंस, बिल्कुल सही, फेंसिंग भी कर सकते हैं। सब इंटरनेट वाले आंसर्स आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये, बट ठीक है चलो, नए आंसर्स तो आ रहे हैं। तुमने सोचा तो सही कि और क्या क्या नए एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रेक पाथ हो सकता है। आप सोचिए, आप जैसे कभी आपने देखा होगा स्कूल्स में, आपके शायद स्कूल में भी होता हो कि अगर बहुत तेज हवा आ जाती है तो अगर स्टॉपर नहीं है तो आगे हम वो लगा देते हैं, ईंट लगा देते हैं। या फिर हमें किसी, जैसे हमें कोई किसी चीज पर कुछ खड़ा करना है तो हम ईंट लगा देते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल ही मतलब इंटरनेट छान छान मारा है शीतल ने तो। अगर कोई क्राफ्ट मॉडल बनाना है तो चार्ट पेपर से ब्रेड प्रो ढंग के मॉडल बना सकते हैं। पेपर वेट यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आपने इससे पहले कभी सोचा था कि एक ईंट के, जो हम समझते थे कि सिर्फ घर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, उसके इतने सारे उपयोग भी हो सकते हैं। तो यही है इनोवेशन, हर चीज के सब पहलुओं की पहचान करना, और उसके बाद यह सोचना कि इससे और क्या किया जा सकता है या इसे और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसे मानते हैं हम इनोवेशन। शीतल नेक्स्ट स्लाइड। गूगल से बाहर आओ शीतल, दूसरी स्लाइड, थैंक यू। इनोवेशन इज सिस्टमैटिक। ये सब तो ठीक है, हमने समझ लिया इनोवेशन क्या है, उसके पहलू क्या हैं, बट जब तक हमारे जो प्रयास हैं वो सिस्टमैटिक नहीं होंगे, टाइम के अंदर नहीं होंगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर नहीं होंगे, तब तक हम कुछ कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें यह ज्ञात होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना समय है, कितना संसाधन है, और हम किस लिए इनोवेशन कर रहे हैं। हमें इनोवेशन लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी है, हमें इनोवेशन करनी है कि हमारा काम आसान हो या सामने वाले का काम आसान हो। इसके लिए हमें यह सोचना होगा कि हमारे पास हमारे रिसोर्सेज के, हमारे पास पैसे कितने हैं, हम मतलब हमें किसी और से तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा, कि हमारे पास जो जो लोड चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो जिन लोगों का अनुभव चाहिए, कि हमारे पास वो है, कि हमारे टीचर्स हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनोवेशन सिस्टमैटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप। आप एक चीज करेंगे, दूसरी करेंगे, जैसे जैसे गलतियां आती गई आप सुधारते जाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको टिप दूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी एक लॉग बुक बनाएं, एक बुक बनाएं जिसके अंदर आप लिखें कि आज मैंने ये किया, इसके अंदर ये गलती थी, इसको मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। या आपको नहीं पता है कि इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप सोचिए उस पर कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बट लिखिए उसे, सिस्टमैटिक बनिए, तभी इनोवेशन हो पाएगी।